किसान भाइयों, अगर आप सबका खेत एक महीने के लिए खाली है या फिर आप सब अपने खेत को एक महीने के लिए परती छोड़ना चाहते हैं तो खेत को परती ना छोड़कर इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं बताने वाला हूं कि आप सब अपने खाली खेत में एक ऐसी फसल लगाकर सिर्फ 30 दिन में अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनवर, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम अपने खेत में ऐसी कौन सी फसल लगा सकते हैं कि वह सिर्फ 30 दिन के अंदर हमारे पैसों को 2 गुना से 3 गुना कर सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, लगभग इस समय हर किसान भाई के धान का खेत खाली हो चुका होगा। इस समय धान की कटाई हो गई होगी और खेत पूरी तरह से खाली है। और अगर आप सब उस धान के खेत में गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, उससे पहले आप सब अपने खेत में एक ऐसी फसल की बुआई कर सकते हैं जिससे कि 30 दिन के अंदर आपकी वह फसल तैयार होकर मंडी में पहुंच जाएगी और उसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा। आप जितना पैसा लगाए रहेंगे उसका 2 गुना रेट आप सब। किसान भाइयों, अभी गेहूं बोने का समय 15 नवंबर के बाद ही होगा और अगर आप सब गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक की बुआई कीजिए। नवंबर के लास्ट सप्ताह तक बुआई कीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपका खेत खाली हो चुका है तो आप सब उस खेत में पालक की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, इस समय जो कांटे वाली पालक होती है उसका मांग बहुत ज्यादा रहता है और नवंबर माह में शादी विवाह और लगन बहुत ज्यादा चलता है, जिससे पालक का खपत बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप सब इस समय पालक तैयार कर ले जाएंगे तो आपकी पालक मंडी में 20 रुपए से कम नहीं बिकेगी। क्यों किसान भाई, आप सब जानते ही हैं नवंबर दिसंबर माह में लगन चालू रहता है, जिससे पालक की खपत सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप सब गेहूं की बुआई करना चाहते हैं थोड़ा रुक की बुआई कीजिए, पहले उसमें पालक की बुआई आप सब कर सकते हैं खेत को अच्छे से तैयार कर। क्यों किसान भाई, पालक में बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती, सिर्फ आपको जुताई का खर्चा देना होगा, उसके बाद बीज का खर्चा और थोड़ा सा खाद। लगभग 1 बीघे में आपको 10,000 लागत लगानी पड़ेगी, जिसमें जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा और खाद का खर्चा आ जाएगा। और इसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बुआई करने के बाद तुरंत सिंचाई करनी होती है और फिर दूसरी सिंचाई करके हमें पालक को काट के मंडी भेजना होता है। बस सिर्फ 2 सिंचाई में हमारी पालक तैयार हो जाती है। एक सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, दूसरी सिंचाई 20 दिन बाद। उसको सिंचाई करो, उसके बाद जैसे ही पालक के खेत में आप नमी कम हो जाए तुरंत उसको काट के मंडी भेजो। उसके बाद जुताई करके आप सब गेहूं की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक गेहूं बोने का सही समय होता है। तो अगर आप सब दिसंबर के प्रथम वीक में गेहूं की बुआई करेंगे तो आपकी लेट नहीं होगी, समय पर आप सबका बुआई हो जाएगा। बाकी 1 महीने में आप सब 1 बीघे खेत से 20 से 25 हजार कमाई कर सकते हैं, सिर्फ 8 से 10 हजार लगाकर। क्योंकि 1500 से 2,000 खेत की जुताई हो जाती है, 1500 से 2,000 का पालक के बीज हो जाएगा, 1,000 का आप सब खाद हो जाएगा और 1,000 चुट फुट मान लीजिए मेड़ और बधाई। बाकी आप सब 6 से 7 हजार में पालक की बुआई हो जाएगी। उसके बाद 3-4 हजार रुपए पालक को काट के मंडी भेजने का, मतलब 10 से 12 हजार में आप सबका पालक मंडी में पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप सबने 1 बीघे के अंदर 20 से 25 कुंटल पालक तैयार कर ले गए तो आप सब अगर 10 रुपए का भेंट रेट मिला फिर भी 25,000 का। और लगन के समय में पालक हमारे यहाँ 20 से नीचे नहीं बिकता। तो अगर आप सब पालक तैयार कर ले जाते हैं, अगर 20 ही कुंटल तैयार कर ले गए बीघे में तो 20 कुंटल गुड़े 20 रुपए हो जाएगा आपका 40,000 रुपए। मैं गारंटी देता हूँ 12-15 से रेट हमारा नीचे नहीं आएगा। अगर हम अपने पालक का रेट 10 रुपए मान लेते हैं, मंडी में बिक रहा है, तो 20 कुंटल अगर उत्पादन हो गया फिर भी हमारी 1 बीघे खेत में 1 महीने के अंदर 20,000 कमाई हो गई। अगर आप सब अच्छे से पालक तैयार कर ले जाए और 20 रुपए अगर आपको रेट मिल जाए, फिर 1 बीघे खेत में 35 से 40 हजार कहीं रह गया सिर्फ 30 दिन के अंदर। तो अगर आप सब धान के खेत में गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो एक बार पालक के बारे में जरूर सोचिएगा। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसे खेती बाड़ी से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।